देखिए मेरे भाई, हर महीना इंटरेस्ट पाने के लिए आदमी जो है सरकारी योजना में, मतलब सरकारी स्कीम में अकाउंट खुलवाता है। मंथली इनकम स्कीम वाले सरकार के द्वारा चलाया गया स्कीम में अकाउंट खुलवाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए, ये सरकारी योजना है और बड़ा बम्पर इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.4% के हिसाब से, और 9250 रुपया प्रत्येक महीना मिलता है। हर महीना मिलता ही है, हर महीना देखिए लिखे हैं। लेकिन जब अकाउंट खुलवाता है भैया आदमी, तो 5 साल तक के लिए लॉक हो जाता है। मतलब 5 साल के बाद ही मैच्योर होता है और सारा पैसा, जमा किया गया पैसा 5 साल के बाद ही निकलता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी के बाद क्या क्या नियम है? अगर आपने अकाउंट खुलवाया है, मान के चलते हैं 2030 में, और 2035 जब हो जाएगा तो आपका मैच्योर हो जाएगा। तो 2030 में जब आप अकाउंट खुलवाए हैं और 2035 हो गया, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर में समझाएंगे पूरा डिटेल में अच्छे से। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि भैया आप लोग वीडियो बहुत देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं भैया। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद आपके सामने कंटेंट ला पाते हैं हम लोग। ठीक, तो समझिए इसके पीछे क्या क्या नियम है। इसके पीछे नियम ये है कि 5 साल तो पूरा होना चाहिए। ये तो आम बात है भैया, जनरल बात है, 5 साल पूरा होना चाहिए अकाउंट खोलने से। अच्छा, उसके बाद क्या नियम है? देखिए, अगर किसी ने अकाउंट खुलवाया है, ठीक, मान के चलते हैं एक्स नाम का कोई आदमी है और उसने अपना अकाउंट को 2 लाख रुपया पैसा जमा करके अकाउंट को खुलवाया था और प्रत्येक महीना उसको पैसा मिल रहा था, लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले ही उसका मृत्यु हो जाता है। देखिए, भगवान से निवेदन कि किसी का मृत्यु ना हो भैया, ठीक है, सबको जीने का अधिकार है। ठीक, लेकिन फिर भी अगर मृत्यु हो जाता है मैच्योरिटी से पहले, 2030 में अकाउंट खुलवाया है, तो 2031, 32, 33, 34 या 35 कभी भी मृत्यु हो जाता है, तो उसका जो है सारा पैसा, जितना भी पैसा रहेगा, सारा पैसा जो है भैया नॉमिनी को दे दिया जाएगा। 1 रुपया भी कट नहीं किया जाएगा, और पिछला जो भी इंटरेस्ट बना है, पिछला महीना का सारा इंटरेस्ट को इंक्लूड करके दे दिया जाएगा। लेकिन सामान्यतः अगर आप बंद करना चाहते हैं तो बंद नहीं होता है, 1 साल कम से कम चालू रखना पड़ता है। 1 साल के बाद ही बंद कर सकते हैं। अगर समय पूरा होने से पहले आदमी बंद करता है तो उसमें जो है सरकार पैसा काट लेती है 2% तक। ठीक, तो इसमें अगर मृत्यु वाला कोई केस है, किसी का अगर मृत्यु हो गया है, तो ऐसी स्थिति में कोई पैसा नहीं कटेगा, सारा पैसा मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जैसे 5 साल पूरा होता है भैया, जैसे 5 साल पूरा होता है तो अकाउंट तो क्लोज होता है, लेकिन अपने आप अकाउंट क्लोज नहीं होता है, जाना पड़ता है डाकघर और क्लोज करने वाला फॉर्म भरना पड़ता है, और जाके क्लोज होता है, तब जाके क्लोज होता है अकाउंट। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या नियम है वो समझते हैं। देखिए, मान लिए 2035 में अकाउंट का जो है अवधि पूरा हो गया, मैच्योर हो गया, लेकिन प्रत्येक महीना तो आपके पास पैसा आ रहा था, और पैसा देखिए प्रत्येक महीना आता है भैया, तो 5 साल के लिए आता है, तो 12, 1 साल में 12 महीना गुना 5 साल, तो 12 पंचे 60 महीना तक, 60 मंथ तक भैया आप इस स्कीम का लाभ उठाएंगे। 9250, 9250 रुपया तक प्रत्येक महीना आपको मिलेगा। आपको लालच होने लगा, मजा आने लगा, 5 साल पूरा हो गया और आपको बता दिए कि अकाउंट अपने आप बंद नहीं होता है, बंद करवाना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि बंद नहीं करवाएंगे, रहने दो ना, पैसा तो अवे करेगा अपने आप, पैसा नहीं आएगा। जितना भी पैसा होगा भैया, यहां पर 2 नियम है अकाउंट, एक तो आपका सेविंग अकाउंट होता है जिसमें पैसा आता है, और एक होता है MIS अकाउंट। समझिएगा, जितना भी इंटरेस्ट बनता है हर महीना इसमें जमा होता है, इस वाले अकाउंट में जमा होता है, और इस अकाउंट से ट्रांसफर फिर इस अकाउंट में किया जाता है। ठीक, तो आप सोचेंगे कि छोड़ो ना, 5 साल पूरा हो गया, कोई बात नहीं है, पैसा आते रहेगा मेरे अकाउंट में, ऐसा बात नहीं है। ठीक, अगर 2035 में 5 साल पूरा हो गया और 6 महीना या 2 महीना आप छोड़ दिए उसी में सारा पैसा, तो पैसा जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी आपका इस वाले MIS अकाउंट में पैसा जमा रहेगा मैच्योरिटी के बाद, उसका जो है इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 7.4% के हिसाब से नहीं मिलेगा। अभी जो डाकघर का सेविंग अकाउंट का चल रहा है इंटरेस्ट का रेट 4%, यही 4% इंटरेस्ट मिलेगा भैया। इसलिए बोलते हैं अगर आपका अकाउंट मैच्योर हो गया है, 5 साल पूरा हो गया है, तो जल्द से जल्द निकासी कर लीजिए, वरना आप इंटरेस्ट जो है भैया 4% ही आप ले पाएंगे और आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और एक नियम है, समझ लीजिए, स्किप नहीं करिएगा वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नियम और है भैया, बहुत ऐसा योजना होता है कि अगर उसका समय पूरा हो गया और आप पैसा का लाभ उठा रहे हैं, तो अगर आपका मन है नहीं कि इस योजना को और हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे LIC का अगर कोई आप स्कीम लेते हैं, अगर 5 साल का है, तो LIC एजेंट बोलता है कि 5 साल पूरा गया और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं,
फिर और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप बढ़ा नहीं सकते हैं। और जैसे सरकार के द्वारा चलाया गया ही SCSS जो है मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक तीन साल के लिए आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें आप नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यही नियम है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर ये तो मैच्योरिटी के बारे में बताए, ठीक है, और आप इस स्कीम का पूरा A to Z नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए और MIS स्कीम के बारे में पूरा नॉलेज आप लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो पसंद हुआ, कुछ भी नॉलेज मिला आपको, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।